गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा है नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 15, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि फूड रिसोर्सेज है वो होते क्या है। ठीक है, सो सीरियल्स, पल्सेस अस प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट। सीरियल्स है वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, पल्सेस प्रोवाइड अस प्रोटीन्स। जो पल्सेस है वो क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं। ऑयल सीड्स है वो हमें फैट प्रोवाइड करते हैं। वेजिटेबल्स है, ठीक है, स्पाइसेस है या फ्रूट्स है, ये हमें प्रोवाइड करते हैं रेंज ऑफ मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स की जो रेंज है वो प्रोवाइड करते हैं। देन न्यूक्लिक एसिड है या फिर विटामिन है, ये सब भी। सो इन एडिशन टू दीज फूड क्रॉप्स, अगर ये जो फूड क्रॉप्स है इनके एडिशन में हम लोग क्या करते हैं? फॉडर्स क्रॉप्स लाइक बरसीम आर रेस्ड एज फूड फॉर दी लाइफ स्टॉक आर कॉल्ड एज फूडर क्रॉप्स। जैसे ऐसे कुछ फूडर क्रॉप्स है जैसे कि बरसेम है वो रेज होते हैं, ठीक है, एज फूड, ताकि वो क्या कर सके? लाइफ स्टॉक हो सके। इसे हम लोग बोला जाता है फॉडर क्रॉप्स। देन नेक्स्ट जो है वो हमारा है डिफरेंट टाइप्स की जो खरीफ क्रॉप्स है वो आती है। सबसे पहले है खरीफ क्रॉप्स। तो दी क्रॉप्स आर ग्रोन इन रेनी सीजन। रेनी सीजन में जो क्रॉप्स ग्रोन करती है वो खरीफ क्रॉप्स होती है। जो एग्जाम्पल हो गया, मतलब सॉरी, कौन से मंथ में ये आती है? ये हो गया जून टू अक्टूबर में ये ग्रोन होती है। एंड देन रबी क्रॉप्स है वो कब आती है? विंटर सीजन में आती है, फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। देन नेक्स्ट है कि हम लोग ये अब सीज़न बताया, इसका आप इसे एग्जांपल्स देते हैं। तो खरीफ क्रॉप्स की एग्जांपल है पैडी, सोया एंड मेज। और रबी क्रॉप की जो एग्जांपल्स है वो है व्हीट, ग्राम, पीज एंड मस्टर्ड। देन नेक्स्ट जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, ठीक है, जैसे कि फूड सप्लाईज आर जनरली एज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, मिनरल्स, न्यूक्लिक एसिड। इससे क्या है? फूड सप्लाई जो करते हैं वो है, ठीक है, विटामिन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। देन यहाँ पे बोला गया है कि इंडियन पॉपुलेशन इज ग्रोइंग इनॉर्मसली। इंडियन पॉपुलेशन जो है वो ग्रो कर रही है। सो ग्रीन रिवॉल्यूशन इज द नीड ऑफ दी होन टू इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए ज़रूरी है क्या चीज़? ग्रीन रिवॉल्यूशन। ओके, देन नेक्स्ट है सस्टेनेबल पार्टिकल्स। अब आता है कि सस्टेनेबल पार्टिकल्स से वो क्या होते हैं? सो फॉर सस्टेन्ड फॉर सस्टेन लाइवहुड वन शुड अंडरटेक मिक्स्ड। अब इसमें क्या बोला गया है वो देखिए, बताती हूँ मैं आपको। फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल कंबाइनिंग एग्रीकल्चर विद लाइवस्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज और कीपिंग। अब इसमें क्या बोला गया है कि जो फार्मिंग जो हम लोग करते हैं जिसमें इंटरक्रॉपिंग होता है, मतलब 2-3 क्रॉप्स को मिक्स करके ग्रो किया जाता है, या फिर इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, मतलब जैसे कंबाइनिंग एग्रीकल्चर को कंबाइन कर दिया लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री या फिर फिशरीज के साथ में, या फिर बी कीपिंग के साथ में। ठीक है, सो द मेजर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड कैन बी क्लासिफाइड एज। तो जो मेजर जो ग्रुप है एक्टिविटीज़ का, जैसे इम्प्रूविंग क्रॉप को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग जो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं वो बताया गया है नीचे देखिए। जैसे क्रॉप वैराइटल इंप्रूवमेंट है, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट है, क्रॉप प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट है, कि सबसे पहले क्रॉप प्रोडक्शन कैसे करना है, क्रॉप प्रोटेक्शन कैसे करना है, या फिर क्रॉप वैराइटल इंप्रूवमेंट मतलब अलग अलग क्रॉप्स को कैसे एक साथ ग्रो करना है, उस चीज़ के बारे में बताया गया है यहाँ पे। देन नेक्स्ट है हमारे पास द क्रॉप वैराइटल इंप्रूवमेंट। अब क्रॉप वैराइटल इंप्रूवमेंट है, उसमें एग्जांपल्स भी है हाइब्रिडाइजेशन। It refers to crossing between genetically dissimilar plants. It is also to get higher yield, improved quality, biotic and abiotic resistance, change in maturity, duration, weeding adaptability and desirable agronomic features। मतलब इसमें क्या बोला गया कि ऐसे ऐसी दो क्रॉप्स, इसमें बोला गया है कि अगर ऐसे डिफरेंट जिसके जीन्स डिफरेंट है, ऐसे प्लांट्स को अगर हम लोग मिक्सअप करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट आता है उसमें यील्ड हाई होता है, इम्प्रूव्ड क्वालिटी होती है, बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं, उसके ड्यूरेशन जो है मैच्योरिटी का वो भी चेंज होता है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमें पे देखने को मिलते हैं। देन टाइप एंड कंटेंट वी हैव इंटरनल वेराइटल, सो बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज़ के बीच में होता है। इंटरस्पेसिफिक है, सो ये भी बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज़ के बीच में होता है। हाइब्रिडाइजेशन इंटरजेनिक, ये भी सेम है, और हाइब्रिडाइजेशन के लिए भी सेम दिया गया है। एंड देन द क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। अब क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट कैसे होता है? सो दे इंक्लूड नो कॉस्ट प्रोडक्शन, इसमें कोई कॉस्ट नहीं होता, लो कॉस्ट प्रोडक्शन और हाई यील्ड। कॉस्ट प्रोडक्शन मतलब इसमें यील्ड जो है वो हाई होती है, एंड जो कॉस्ट होता है प्रोडक्शन का दैट इज़ वेरी लो। देन नेक्स्ट हमारे पास की न्यूट्रिएंट्स, 16 एलिमेंट्स है जो कि एसेंशियल होते हैं। सो फर्स्ट वी हैव मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स 6 एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन हायर क्वांटिटी और लार्जर क्वांटिटी। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो है जो लार्जर क्वांटिटी में चाहिए होते हैं क्रॉप्स को। एग्जांपल वी हैव नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। देन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वी हैव विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी टू क्रॉप्स। सो वी एग्जांपल
iron, manganese, boron, zinc, copper, chlorine, and molybdenum. Then we have difference between manure and fertilizers. So manure is prepared by the decomposition of animals excreta. Animals excreta के हेल्प से मैन्योर बनाए जाते हैं. फर्टिलाइजर्स, दीज आर कंपोस्ट प्रोड्यूस ऑफ प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स. देन नेक्स्ट बोला गया है कि एंड मैन्योर के लिए बोला गया है कि एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट इज कॉल्ड एज ह्यूमस, और प्लांट वेस्ट से बनता है उसे ह्यूमस बोला जाता है. इट डिसाइड्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, और वो क्या करता है, सॉइल का टेक्सचर डिसाइड करता है. सॉइल का टेक्सचर डिसाइड करता है. देन नेक्स्ट फर्टिलाइजर्स के लिए देखिए, एक्सेस फर्टिलाइजर्स डिस्ट्रॉय द सॉइल. इसमें क्या बोला गया कि अगर फर्टिलाइजर से वो ज़्यादा हो जाएगा तो सॉइल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, सॉइल की फर्टिलिटी है उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे. ऑर्गेनिक फार्मिंग नो यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा. और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है उसमें केमिकल्स का यूज़ नहीं होता है और फर्टिलाइजर्स का भी नहीं होता है. देन नेक्स्ट मैन्योर के लिए दिया गया कि कंपोस्ट क्या होता है, फार्म वेस्ट, काउ डंग एक्सेट्रा. कंपोस्ट बनता है काउ वेस्ट से, काउ डंग जो है इन सब से. देन वर्मी कंपोस्ट आता है, कंपोस्ट प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अर्थवर्म्स. वो कंपोस्ट प्रिपेयर्ड होता है अर्थवर्म्स को यूज़ करके. वैसे ही नेक्स्ट देखिए फर्टिलाइजर्स के लिए है कल्चरिंग ब्लू ग्रीन एल्गी है, नीम लीव्स है, ठीक है. इन सबको यूज़ करके हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम किया जा सकता है. देन नेक्स्ट सेकंड में बोला है कि इट इज़ चीप एंड प्रिपेयर्ड इन रूरल होम्स एंड फील्ड्स. मैन्योर में क्या है कि चीप होता है, सस्ता होता है, और रूरल होम्स में या फील्ड्स में बनाया जा सकता है. फर्टिलाइजर्स जो है ये फैक्ट्रीज में बनाया जाता है और ये काफ़ी कॉस्टली होता है. देन नेक्स्ट थर्ड, इट इज़ वॉल्यूमिनियस एंड बल्कि, ये ज़्यादा मात्रा में मिल सकता है, अमाउंट में मिल सकता है. देन फर्टिलाइजर, इट इज़ कॉम्पैक्ट एंड कॉन्सेंट्रेटेड. ये कॉन्सेंट्रेटेड है मतलब इसमें फिक्स होता है ये किसमें कितने अमाउंट का क्या रहेगा ऐसा. देन फोर्थ, इट इज़ इनकन्वीनियंट टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट और हैंडल. इसे स्टोर या ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता, पर फर्टिलाइजर्स को ये सब किया जा सकता है बहुत ही ईजीली. फिफ्थ, इट इज़ नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक. इसमें न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होता कि यही न्यूट्रिएंट डालना है, पर जहाँ बात फर्टिलाइजर्स की आती है वो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक है. इससे पाया जाता है N2P एक्सेट्रा और कार्बन प्रोवाइड. देन नेक्स्ट है इरीगेशन. इंडिया हैज़ वैरायटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज. इसमें वाटर रिसोर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ है. वेल्स, कैनाल्स, रिवर्स, लिफ्ट सिस्टम, टैंक्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर शेडिंग मैनेजमेंट टू इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल पे इंक्रीज करने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है. एंड टू चेक दी वाटर फ्लोइंग अवे टू दी सी. और ये भी चेक हो सकता है कि जो वाटर है वो फ्लो कर रहा है सी से दूर. सो प्लानिंग टू रिड्यूस सॉइल इरोजन. तो इसीलिए प्लानिंग है ताकि क्या हो सके, सॉइल इरोजन जो है वो रिड्यूस हो सके. सॉइल इरोजन मतलब जब वाटर के थ्रू या एयर के थ्रू एक सॉइल है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, उसे बोला जाता है सॉइल इरोजन. देन आता है क्रॉपिंग पैटर्न. अब क्रॉपिंग पैटर्न में सबसे पहले आता है मिक्स्ड क्रॉपिंग है. सो मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा क्रॉप जो है वो ग्रो करती है एक साथ सेम पीस ऑफ लैंड पे, उसे बोला जाता है मिक्स क्रॉपिंग. एग्जांपल है वीट ग्राम, वीट मस्टर्ड, वीट ग्राम, ग्राउंडनट और सनफ्लावर. इस तरीके से पेयर्स में हो सकते हैं. देन आता है इंटरक्रॉपिंग. टू और मोर क्रॉप्स ग्रोन साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इन ए डिफरेंट पैटर्न. इसमें पैटर्न डिफरेंट होता है कि इसी पैटर्न में हम लोग इस क्रॉप्स को ग्रो करेंगे. इससे भी दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स एक साथ ग्रो करते हैं. जैसे एग्जांपल हो गया सोयाबीन, मेज हो गया, बाजरा प्लस इसमें हो गया काउपी हो गया. देन नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन. तो क्रॉप रोटेशन में ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन अ प्री प्लान्ड सक्सेशन. मतलब इसमें बोला गया है कि 6 महीने इन क्रॉप्स को रखना है, फिर उसके नेक्स्ट 6 महीने इन क्रॉप्स को रखना है. मतलब क्रॉप रोटेशन हो जाएगा कि पहले हमने वीट रखा, फिर बाजरा आएगा, फिर उसके बाद सरसों आएगा. तो इस तरीके से क्रॉप रोटेशन होता रहता है, सेम क्रॉप नहीं ग्रो की जाती है. सो इसमें भी 2 और 3 क्रॉप्स है जो एक साथ हम लोग ग्रो कर सकते हैं. ईयर और टाइम पे डिपेंड करता है कि कौन सी क्रॉप है वो कौन सी ईयर में और कितने टाइम के लिए ग्रो की जाएगी ऐसा. देन नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट मैनेजमेंट फील्ड, कि किस तरीके से उसे इंसेक्ट वगैरह, पेस्ट वगैरह से इन सबसे क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए और कैसे इंप्रूव किया जाए. तो सबसे पहले आता है वीड्स. तो वीड्स क्या है, वीड्स आर अनवांटेड डेजर्ट इन द क्रॉप फील्ड. अनवांटेड प्लांट्स हैं जो पाए जाते हैं क्रॉप फील्ड में. देन इंसेक्ट पार्ट्स. इंसेक्ट पेस्ट इज, यहाँ पे बोला गया है कि वो किस तरह से क्रॉप फील्ड में जाते हैं. देन डिजीज़, इट इज़ कॉज बाय पाइथोजन कॉज करते हैं. देन स्टोरेज ऑफ फ्रीज, डिफरेंट फैक्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल. देन नेक्स्ट है हमारे पास
नेक्स्ट हमारे पास वीड्स टेक अप टू न्यूट्रिएंट्स रिड्यूस ग्रोथ। अब यहाँ पे है कि वीड्स से वो न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं ताकि और जो प्लांट्स है क्रॉप्स है उनकी ग्रोथ कम हो जाए। तो इसमें देखिए इम्पैक्ट पैट्स पेस्ट पे, इंसेक्ट पेस्ट अफेक्ट द हेल्थ ऑफ क्रॉप एंड रिड्यूस द ईल्ड। ये क्या करते हैं, क्रॉप की हेल्थ को इफेक्ट करते हैं और रिड्यूस करते हैं ईल्ड। देन नेक्स्ट डिजीज अल्टर द फिजियोलॉजी ऑफ क्रॉप्स एंड रिड्यूस ईल्ड। ये क्या करते हैं, उसकी फिजियोलॉजी जो है उसे अल्टर करते हैं और रिड्यूस करते हैं ईल्ड को। देन स्टोरेज में क्या है कि डिफरेंट फैक्ट्रीज है, क्वालिटी है, वो सब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। देन नेक्स्ट हमें यहाँ पे बोला गया कि एग्जाम्पल जेंथियम दिया गया है और पार्थेनियम दिया गया है। वैसे ही नेक्स्ट है एक्स कैटरपिलर ड्रैगनली, और उसके बाद नेक्स्ट उसके देखिए नेक्स्ट उसमें एक्स बैक्टीरिया वायरस, और उसके बाद बायोटिक इंसेक्ट्स रेडेंट्स दिए गए। वैसे ही नेक्स्ट में बोला है रिमूवल ऑफ वीड्स एट एनकरेज स्टेज इज रिकमेंडेड। अब वहाँ पे रिमूवल किया गया है वीड्स का। सो नेक्स्ट उसमें हो रहा है स्प्रेड ऑफ केमिकल सच एज पेस्टिसाइड्स, स्प्रेड ऑफ केमिकल टू किल पैथोजेंस, और उसके बाद है सिस्टमेटिक मैनेजमेंट ऑफ हाउस। Next, animal husbandry. It is a scientific management of animal livestock, includes feeding, breeding and disease control. एक scientific management है animal livestock का, जिसमें feeding, breeding या disease control ये सब include होता है। Animal based farming includes cattle farming। अब animal based farming है तो वहाँ पे include की जाती है cattle farming, poultry farming, fish farming and beekeeping। नेक्स्ट यहाँ पे कंटेंट कैटल पोल्ट्री फिश और बी कीपिंग। सो कंटेंट में पर्पस आता है, कैटल में मिक्स एंड रॉट लेबर, पोल्ट्री में मीट चिकन, फिश में चीप सोर्स और बी कीपिंग में हनी वैक्स। देन कंटेंट में नेक्स्ट सेकंड है क्रॉस ट्रेडिंग टू गेट डिजायर्ड। देन कैटल में एक्जोटिक क्वालिटी ऑफ लोकेशन, इंडिजियस ब्रीड्स क्वालिटी ऑफ डिजीज। यहाँ पे एक्जोटिक क्वालिटी बोला गया है लोकेशन की, इंडिज एंड ब्रीड क्वालिटी ऑफ डिजीज। देन पोल्ट्री में एक्जोटिक एंड इंडिजियस ब्रीड्स। देन फिश में बोथ एक्जोटिक एंड इंडिजियस फिश होती है, और बेकिंग में एक्जोटिक हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी होती है। देन थर्ड है डिजायरेबल एग्जिस्टेंस में गुड वेरिएटी से होता है। इन शेड्स में रफेज कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटेक्शन होती है फ्रॉम पैरासाइट से। देन नेक्स्ट है गुड इनहेबिलेशन इन शेड्स रफेज कंसेंट्रेटेड, सेम चीज़ जो यहाँ पे बोली गई है। देन फिश में है फार्मिंग लोकेटिंग लार्ज स्कूल्स में लोकेट किया जाता है। और देन वैल्यू और क्वालिटी डिपेंड्स अपॉन टाइम। इसमें वैल्यू ऑफ क्वालिटी वो डिपेंड होती है जो आपके पास जो प्रोडक्ट है उस पर। देन एग्जाम्पल्स दिए गए, फर्स्ट में एग्जॉटिक और फॉरेन ब्रीड्स, लोकल ब्रीड्स दिया गया है। सेकंड में लोकल लेघोर्न इंडिजाइज ब्रीड्स। देन थर्ड में फ्रेश वाटर एंड मेराइन, और फोर्थ में डॉर्स्टेशन ऑफ फ्लोरा। यहाँ पे ये वीडियो खत्म होती है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन आंसर इसके। टिल देन थैंक यू।